जोखनी हॉरर स्टोरी। एक सुनसान रास्ता था जो कि एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। उस सुनसान रास्ते पे रात के आधे वक्त एक नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथ में एक पोटली थी जो एक काले कपड़े से लपेटी हुई थी, उसे लेकर वो कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गई और एक बड़े से कब्र के पास उस पोटली को गाड़ दिया। जैसे ही वो उस पोटली को गाड़ी, वो इतनी तेजी से वहां से गई जैसे कि उसके पैर में पंख लग गए हों। उसके जाने के बाद एक दूसरी औरत जो कि लाल कलर का कपड़ा पहनी थी, उसके हाथ में एक लालटेन था। उसने उस पोटली को बाहर निकाला और अपना लालटेन उस पोटली पे दे मारा। धीरे धीरे करके उस पोटली पर आग लग गई और फिर वो औरत वहां से चली गई। उस नई नवेली दुल्हन का घर उस कब्रिस्तान से करीबन 1 किलोमीटर दूर था। कुछ ही देरी में वो अपने घर पहुंची और अपने रूम का दरवाज़ा खोली तो उसका पति उसके बेड पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। वो उसके पास जाकर बैठी और कहने लगी कि जिस तरीके की रस्में तुम्हारे घर वाले मुझसे कराते हैं, इन रस्मों के बारे में ना ही मैंने कभी पहले सुना है, ना ही पहले कभी देखा है। भला कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को इतनी रात में एक पोटली देकर कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए भेजता है। अगर आगे से तुम्हारी माँ ने मुझसे दोबारा से कोई ऐसा रस्म कराया तो सोच लेना। ऐसा बोलकर वो सो गई और कुछ दिन बाद उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। उसका पति राहुल दौड़कर अपनी माँ और बहन के पास दूसरे रूम में जाता है और उनसे कहता है कि माँ, अनुष्का के पेट में अचानक से बहुत तेज से दर्द हो रहा है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब उसकी माँ जवाब देती है, इसका प्रबंध मैंने पहले ही कर दिया है। तभी कुछ ही देरी में उसके मेन डोर के दरवाजे पे दस्तक कोई देता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके घर के अंदर एक बुढ़िया आती है जो सीधा उस नई नवेली दुल्हन मतलब कि अनुष्का के रूम में जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और कुछ ही देरी में उसके कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो बुढ़िया बाहर आती है। उसकी माँ से कहती है, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। इस बात को सुनकर राहुल की माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और राहुल तो काफ़ी खुश हो जाता है। वो तुरंत ही अपने बीवी के पास जाता है, उससे मिलता जुलता है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल की माँ अपने बेटी से कहती है, हे लड़की, तूने क्या उससे वो विधि नहीं कराई? काफ़ी डरते हुए आवाज़ में उसकी बेटी कहती है, माँ, मैंने तो भाभी से वो विधि कराई थी और उनके पेट पर 9 बार उस पोटली को घुमाया था और उन्हें देकर कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए भी भेज दिया था। तब उसकी माँ कहती है, इसका मतलब उस ढोंगी साधु ने हमें ठगा है, हमारे साथ छल किया है। चल अभी ही उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं। आधी रात के वक्त माँ और बेटी दोनों शमशान घाट की ओर निकल पड़ती हैं। अब उसकी बेटी को डर तो काफ़ी लग रहा होता है, पर अपने माँ के डर के कारण वो बिना कुछ बोले चुपचाप बस उसके साथ जाती है। कुछ दूर पहुँचते ही उन्हें एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर उसकी बेटी अपने माँ से कहती है कि माँ, तुम्हें पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है? उसकी माँ बोलती है, हाँ सुनाई तो दे रही है, अरे कोई पागल होएगा, तू चलना। तभी जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनके आगे एक औरत जो कि लाल लाल वस्त्र पहनी थी, उसके हाथ में वही लालटेन था, वो सामने खड़ी रहती है। उसकी माँ उसे बोलती है, ए औरत, तू कौन है? इतनी रात को हमारे रास्ते में क्या खड़ी है? हट, पागल है क्या? फिर भी वो औरत चुपचाप खड़ी रहती है और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, वो औरत अपने लालटेन को अपने चेहरे के पास लाकर अपने घूंघट को हटाती है। फिर जब वो दोनों उसका चेहरा देखते हैं तो वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो दोनों चिल्लाते हुए सीधा अपने घर की ओर भागने लगते हैं और घर पर पहुंचते ही उसकी बेटी उसके माँ से कहती है, माँ, माँ वो कौन थी? उसका चेहरा कितना खौफनाक था ना। हाँ, उसका चेहरा तो खौफनाक था ही, पर पता नहीं वो औरत कौन थी और वो हमसे क्या चाहती है। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, उस साधु की विधि से वो लड़की मरी,
पर उस नवजात बच्ची को हम खुद मारेंगे। वो माँ बेटियां आपस में ही कुछ प्लानिंग कर लेती हैं और फिर अगले दिन अनुष्का के रूप में उसकी माँ जाती है। अनुष्का अपने सासू माँ को देखकर कहती है, माँ, आपने तो अभी तक अपनी पोती को भी नहीं देखा। देखिए ये कितनी सुंदर है और हमने इसका नाम पिंकी रखा है। अब अनुष्का को क्या पता था कि उसकी सास ही उसके बच्चे की दुश्मन है। वो उसे मारना चाहती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके घर में एक लड़का जन्म ले जो उसके खानदान को और आगे ले जाए। उसकी सासू माँ राहुल और अनुष्का से कहती है कि हमारे गांव के पुराने घर में देवी माँ का पवित्र मंदिर है, वहाँ पर हम पिंकी को ले चलते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं और पूजा पाठ करके वापस हम घर आ जाएंगे। और वो लोग उसी दिन गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देरी में शाम के टाइम गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। आधे रास्ते पहुंचते ही उन्हें एक ढाबा दिखता है। राहुल की माँ ढाबे के पास ही गाड़ी रोकने को कहती है और कहती है कि कुछ खा पी लेते हैं फिर रास्ते में आगे बढ़ेंगे। पर इस ढाबे के पीछे एक घना जंगल था। उसी जंगल में ये पिंकी को मारना चाहते थे। अनुष्का और राहुल पिंकी को अपने साथ लेकर खाना खाते हैं। तभी राहुल की माँ अपनी बेटी को इशारा करती है और उसकी बेटी उसके इशारे को समझ जाती है। वो अनुष्का के पास जाकर कहती है कि भाभी, आप आराम से खाना खाइए, लाइए पिंकी को मैं संभालती हूँ, तब तक आप आराम से खा लीजिए। अनुष्का थोड़ा हिचकिचाती है और उसे मना करती है, नहीं नहीं ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही, आप आराम से खाना खाएं, मैं पिंकी को अपने पास ही बैठाई हूँ। तब राहुल भी कहता है, अरे अनुष्का दे दो उसे, वो आराम से पकड़ी रहेगी और तुम आराम से खाना खा लो। तब अनुष्का पिंकी को राहुल की बहन को दे देती है। तब राहुल की बहन पिंकी को खिलाते खिलाते धीरे से जंगल के अंदर लेकर चली जाती है। जंगल के अंदर चारों तरफ खूंखार भेड़ियों की आवाज आ रही होती है। राहुल की बहन कहती है, अरे यहाँ पे तो काफी खूंखार जंगली जानवर हैं। पिंकी बेटा, तुम यहीं पर रुको, अभी थोड़े ही देर में लोमड़ी अंकल आएंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। ऐसा बोलकर वो पिंकी को वहीं जंगल के बीचों बीच में रख देती है और जैसे ही वो पिंकी को रख कर वहाँ से मुड़ती है तभी वो लालटेन वाली औरत वहाँ पर उपस्थित रहती है। राहुल की बहन उस औरत को देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसके सर से पसीने छूटने लगते हैं। उसकी बहन लालटेन वाली औरत को देखकर कहती है, तू कौन है? बार बार हमारे पीछे क्यों पड़ी है? तू क्या चाहती है? तब वो लालटेन वाली औरत कहती है कि तुम इस बच्ची को नहीं मार पाओगे, तुम और तुम्हारी माँ को मैं इस बच्ची को नहीं मारने दूंगी। तभी राहुल की बहन नीचे से एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर जैसे ही वार करती है, वो औरत पलक झपकते ही राहुल की बहन का सिर उसके धड़ से अलग कर देती है। जंगल के अंदर से राहुल की बहन की तेज सी चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी दौड़े दौड़े जंगल की ओर भागते हैं। जंगल के अंदर आते ही वो लोग पिंकी और राहुल की बहन को खोजने लगते हैं। खोजते खोजते जंगल के बीचों बीच में पिंकी नीचे गिरी हुई हालत में मिलती है और वहीं उसकी बगल में राहुल की बहन मरे हुई हालत में दिखती है, जहाँ पर उसका सिर और उसका हाथ उसके शरीर से अलग था। ये देखकर राहुल की माँ रोने लगती है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वो लोग अपने गांव जाने का प्लान वहीं पर कैंसिल करके वापस अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद राहुल की माँ अपने बेटी का बदला और उस नवजात बच्ची को मारने के लिए एक और नई प्लानिंग करती है। उस प्लानिंग में वो सोचती है कि जब अनुष्का और राहुल सो रहे होंगे तब वो पिंकी को वहाँ से उठा ले जाएगी और वहाँ जाकर अपने घर के पीछे वाले तालाब में फेंक देगी। और उस प्लान को अंजाम देने के लिए वो आज रात में ही ये करने के लिए उनके रूम में घुसती है और वो पिंकी को वहाँ से उठाकर अपने साथ लेकर घर के बाहर आती है और पीछे वाले तालाब की ओर बढ़ने लगती है। तालाब के पास पहुंचकर वो पिंकी को तालाब में फेंक देती है और जैसे ही उसे फेंक के वो मुड़ती है, वो देखती है कि उसके सामने लालटेन रखा हुआ है और तभी पानी में से आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पानी में से दो हाथ निकलते हैं, जिन हाथों के ऊपर पिंकी रहती है और वो हाथ और किसी के नहीं बल्कि उसी लालटेन वाली औरत के थे। राहुल की माँ उसे देखकर पहचान जाती है
कि वो वही लालटेन वाली औरत है जिसका चेहरा काफी खौफनाक था। वो डर के मारे वहां से जैसे ही भागती है, वो लालटेन वाली औरत उसका बाल पकड़कर इतनी तेजी से खींचती है कि उसका सर उसकी धड़ से अलग हो जाता है। और कुछ ही देरी में राहुल अनुष्का वहां पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पिंकी पानी से पूरी भीगी हुई एक अनजान औरत के हाथ में है और उसकी माँ मरे हुई हालत में नीचे पड़ी हुई है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। वो उस अनजान औरत से रोते हुए अपने बच्ची को मांगते हैं और वो बोलते हैं, तुम कौन हो? तुमने ही मेरी माँ और बहन को मारा है। तब वो लालटेन वाली औरत उन्हें सारी बातें बताती है कि किस तरीके से तुम्हारी माँ और बहन ने तुम्हारी ही बच्ची को मारने के लिए कितना प्रयास किए और कितनी बार मैंने तुम्हारी बच्ची को बचाया। तब अनुष्का रोते हुए कहती है, आप कौन हैं और मेरी बच्ची को क्यों बचा रहे हैं बार बार? तब वो लालटेन वाली औरत उसे अपना नाम बताती है। मेरा नाम जोखनी है।